लैब लर्न इन अपनी भाषा में आप सबका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? आव्सन विधि। तीसरा प्रश्न है, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से विकसित किया जा सकता है? निनिहाइड्रिन विलियन। चौथा प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऐसी वस्तु जिसका पहचान मृदु एक्सरे सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह से काम में लाया जाता है? साबुन। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ। लार की प्रकृति है अम्लीय। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से। अपोहन डायलिसिस किन रोगियों पर किया जाता है? जिनको वृक्क विकार हो, किडनी इन्फेक्शन जिनको हो। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़े। मानव रक्त का पीएच लगभग है 7.5। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जल का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है। इस कारण जब पेट्रोल पर जल डाला जाता है तो पेट्रोल पानी के ऊपर सतह बना लेता है और आग नहीं बुझ पाती। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं फिशर-ट्रॉप्स प्रक्रम। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? कोयला। सर्वाधिक आघातवर्ध मैलेबल धातु है सोना। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तांबा। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें क्या मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा? जलीय अमोनिया। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाला यौगिक है क्लोरोक्विन। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण। सूरज से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है आसवन। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एथिलीन। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज कांच। एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण है बहुलकीकरण। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है विद्युत अपघटन। हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा किन तत्वों से बना होता है? क्लोरीन। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम कहलाता है उदरपातन। किस प्रक्रम समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। कठोर जल का उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। सामान्य लवण कौन सा है?
सोडियम क्लोराइड। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रोगग्रस्त रोगियों को दिया जाने वाला अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना परासरण बारूद का मिश्रण है, नाइट्रेट, सल्फर व काठ का कोयला। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक रीजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। इस्पात में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 0.1 से 2%। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है ऑक्सीजन। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु है लोहा। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। धन्यवाद।